हेलो एवरीवन, सो वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल खेमदा स्टूडियोज़ में एंड मैं हूँ ऋतिका एंड आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आई हूँ एक काका के ही एक फेमस सॉन्ग पर। सॉन्ग का नाम है तेनू नी खबरा। सो इस सॉन्ग को आपने ज़रूर सुना होगा। ये ऑलरेडी 100 मिलियन व्यूज़ पार कर चुका है एंड वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग ऑफ माइन एंड बट थोड़ा सा ये सॉन्ग टिपिकल सा है। बट मैं कोशिश करूँगी कि आपको इस सॉन्ग को अच्छी तरीके से समझा सकूँ, इसका हिंदी में आपको मतलब समझा सकूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तेनू नी खबरा तेरिया नजरा मेरिया सतरा नू मिठा मिठा देगी चिट्टा इश्क दे फुल लगे। तो यहाँ पर वो यही कहना चाहता है कि उसने जब एक लड़की को देखा तो उसको देखकर जो है उसकी ख्वाहिशें एकदम से जाग गई उस लड़की को देखकर। और जब उसने उस लड़की का चेहरा देखा, उस लड़की के चेहरे से जो मीठी मीठी बूंदें छिड़की उसके चेहरे पर, उससे उसके जो दिल में है इश्क का बाग खिल गया। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। सो यहाँ पर वही हो रहा है, उसका दिल गार्डन गार्डन हो गया है उस लड़की को देखकर। मौत बन जावी मेरी कुल आवी मैं गलती नो लाऊंगा, चाहे कोई लुट्टे कुट्टे पिट्टे ना जी कोई मुल लगे। तो यहाँ पर वो ये कहना चाहता है कि मौत बनकर भी अगर तुम मुझसे मिलने आओगी तो मैं यहाँ पे तुमसे मिलने को तैयार हूँ। मैं मौत को भी गले लगा सकता हूँ तुमसे मिलने के लिए, और फिर चाहे उसको पाने के लिए मुझे कोई मारे पीटे या लूट कर भी ले जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे प्यार में कभी कभी इंसान पागल हो जाता है तो उसे ना तो कुछ नज़र आता है और ना ही कुछ समझ में आता है। फिर चाहे उसको कोई मारे पीटे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ वो पागल आशिक बन चुका है जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसको क्या हो रहा है। उससे सिर्फ उस लड़की से मिलना है, उससे देखना है। तो क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ हुआ है जब आप किसी के पीछे इतना पागल हो गए हो, किसी के प्यार में इतना पागल हो गए हो कि आपको सब कुछ दिखना बंद हो गया है? जिसे कहते हैं प्यार के अंधे, जिनको कुछ भी नज़र नहीं आता। एक सावन के अंधे होते हैं और एक प्यार के अंधे होते हैं। सावन के अंधों को सिर्फ हरा हरा नज़र आता है और जो प्यार के अंधे हैं उनको कुछ भी नज़र नहीं आता है। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या कभी आप ऐसे प्यार में पागल हो गए हो। तेरा चेहरा रब मेरा देखदा रहना मैं, तू भी कदी तक लेनी दिल मेरा रख ले तेरा की मन लगे। यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि जो तुम्हारा चेहरा है वो बिल्कुल भगवान की तरह है, जिसे मैं डेली देखना चाहता हूँ। और मतलब भगवान की मूर्ति को जैसे हम डेली निहारते हैं और उनके आगे हम उनको एडमायर करते हैं, वो उसको इसी तरीके से देखना चाहता है। और वो कहता है कि तुम भी मुझे कभी देख लो, मुझे देखने का कोई चार्ज थोड़ी है, मतलब क्या तुम्हारा किराया लग रहा है मुझे देखने के लिए? हाँ, आई थिंक वैलिड पॉइंट है, उसे देख लेना चाहिए क्योंकि देखने का कोई पैसे थोड़ी लगते हैं। तेरे पिंड गेड़ा छड्डा दिन केड़ा के दिल जिहा लगदा नी, अखां नाल लिख दे जदों नी दिखदी होगी कोई फुल लगे। अब यहाँ पर वो ये कहना चाहता है कि तुम्हारा जो गांव है, मैं वहाँ पर हमेशा जो है गेड़े लगाता हूँ, मतलब कि टपरी। जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ टपरी लगाते हैं ना, ऐसे किसी के पीछे जाते हैं उसको देखने के लिए, उसके घर या उसकी गली में या फिर उसके गांव में। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे गांव में हर दिन आता हूँ और एक दिन भी नहीं छोड़ता तुम्हें देखने के लिए। मेरा दिल नहीं लगता अगर मैं तुम्हें देखूँ ना, और मेरी आंखों को ऐसा लगता है कि मैंने शायद कोई गलती कर दी है उस दिन जिस दिन मैं तुम्हें देख नहीं पाता। क्या आपने कभी किसी लव्ड वंस के पीछे गेड़ियाँ लगाई है? कहीं भी गली में, उसके घर के बाहर, उसके घर के पीछे, उसकी छत पर या सामने? तो अगर लगाई है तो ज़रूर मेंशन करना कमेंट सेक्शन में और हमें भी बताना कि आखिर वो कौन है या कौन थी। जदों तो हसदे दिलां विच वसदी जान कढ लैंदी है, सोहनी सोहनी है पट होनी कुदरत गुल लगे। इन लाइन्स का मतलब ये है कि जब तुम हंसती हो तो तुम सबके दिलों में बस जाती हो। मेरी तो जान ही निकल जाती है तुम्हारी स्माइल से, और तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हारी सुंदरता के आगे मुझे कुदरत जो है वो भी सुंदर लगने लग गई है। कुदरत तो खैर ऑलरेडी बहुत सुंदर होती है, लेकिन यहाँ पर बस वो उसकी सुंदरता को कुदरत की सुंदरता से कंपेयर कर रहा है।
ट्रू आशी इस तरीके से है। उड़ान भी सड़क ते एक्सीडेंट बड़ा डिसेंट होया, मैं तुरिया तुरिया रीत बन बुरिया नहरी गई झूले लगी। सो इन लाइन्स का मतलब ये हुआ कि जब कभी ऊंची सड़कें या ऊंचाई होती है तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सीडेंट हो जाता है। तो यहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया बहुत ही डिसेंट तरीके से। मतलब एक्सीडेंट डिसेंट कैसा होता है? एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होता है, हाँ मतलब शायद वो गिरा हो, उसे चोट ना लगी हो, ये पॉसिबल है। तो वो कह रहा है जब वो उठा और चलने लगा रेत बनकर, तो उसको जो है रास्ता वो कहीं खो गया और उसको रास्ता नज़र आना ही बंद हो गया। मतलब यार डिसेंट सा एक्सीडेंट हुआ है तुम्हारा, तुम गिरे हो, तुम्हें चोट भी नहीं लगी और तुम कह रहे हो कि तुम्हें रास्ता दिखाई देना बंद हो गया। तो यानी कि ओह सॉरी मैं भूल गई थी, वो तो प्यार में अंधा है, दैट्स व्हाई गॉट इट। सो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप प्यार में अंधे हो रखे हो और इतने अंधे हो रखे हो कि सड़क पर चलते चलते आप भी कहीं गिर गए हो, लेकिन बहुत डिसेंट सा एक्सीडेंट हुआ हो आपका? सो अगर ऐसा कभी हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर मेंशन करना और हम सबके साथ वो इंसिडेंट शेयर करना। सो नेक्स्ट लाइन्स कुछ इस तरीके से हैं। फोर्टिस कोले किन्ने दिल रोले, चौंक ते मैं खड़दा, जदों तू तकिया गया मैं चकिया नी मिल गई खुल लगी। सो यहाँ पर बात हो रही है, फोर्टिस एक जगह है जहाँ पर शायद बहुत दिल मिलते होंगे और टूटते और बिखरते होंगे। कुछ ऐसी जगह जैसे कोई कॉलेज होता है और चंडीगढ़ में बहुत सारी ऐसी जगह होती है जिनको वो नाम दे देते हैं। दोनों ने कहा कि जब मैं वहाँ ना जाने कितने दिल ठुकराए हैं और जब मैं वहाँ खड़ा होता हूँ और जो मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आज़ादी मिल गई है। मे बी शायद वो वहीं से निकलती होगी डेली, और जब वो उसे देखता है तो उसे लगता है कि वो आज़ाद पंछी हो चुका है और बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड हो चुका है और वो सिर्फ उसी को ही देखता रहता है। अखा मासूम चना मालूम जहा सुरमा पाया, शांति झील हुई इंज फील हुई हिल डुल लगे। सो इन लाइन्स का मतलब ये है कि मासूम सी आंखों में ना जाने में कौन सा तुमने ऐसा सुरमा लगाया है कि जिनको लगा के मैं खो सा गया हूँ। और मुझे ऐसा फील होता है कि जो झील कभी शांत हुआ करती थी वो तुम्हारी आंखों को देखकर, उस सुरमे को देखकर वो भी अब हिलने लग गई है। ऐसा कौन सा काजल या ऐसा कौन सा सुरमा है जो तुम अपनी आँख में लगाती हो जिसको देखकर इतने सारे रिएक्शंस और एक्शंस होते हैं? प्लीज़ मुझे भी हमें भी बताओ यार, हम सब वो ट्राई करेंगे एक बार। मतलब तुम कंपटीशन दे सकते हो यार, मतलब अच्छे अच्छे ब्रांड्स को तुम कंपटीशन दे सकते हो। एडवर्टीज़मेंट भी बहुत अच्छी होगी, लाइक झील हिलने लग जाती है आंखों को देखकर। सो नाइस आइडिया। शहद तो मिठियाँ लिखूंगा चिट्ठियाँ तो बस पढ़ विच बह के, एक एक अखर देशी शक्कर दे ही तुल लगे। तो कह रहा है कि मैं तुम्हें शहद से भी मीठी मीठी चिट्ठियाँ लिखूंगा, तुम उसको बस में बैठकर आराम से पढ़ना। शहद से भी मीठी चिट्ठियाँ, वाओ। एक एक अक्षर जो होगा मेरा देसी शक्कर के समान होगा, मतलब बिल्कुल मीठी मीठी, यानी उसकी तारीफ़ में जितने भी अक्षर हैं इस दुनिया में वो सारे उस चिट्ठी में लिख देगा अच्छे से। जब तुम उसे पढ़ोगे तो तुम्हें मीठी मीठी खुशबू भी आएगी, है ना। तेरी आवाज़ जिवे कोई साज सुनन नू दिल कर दे, मैं तेनू मनावा किवे उड़ आवा किवे कोई डुल लगे। सो इन लाइन्स का मतलब है कि तुम्हारी आवाज़ कुछ ऐसे संगीत जैसी है जिसे मैं हमेशा सुनना चाहता हूँ और मैं तुम्हें मनाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं तुम्हारे पास उड़ कर आऊँ या फिर कैसे आऊँ, मुझे कोई ना कोई उपाय बताओ, मुझे कोई सोल्यूशन बताओ कि मैं कैसे तुम्हारे पास आऊँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे करीब आना है। किन्ना चिर चोरी चोरी शीशे दी मोरी साथ दऊ, होण गया मसला जदों ये गजला नहीं तेरे बुल लगे। तो इन लाइन्स का मतलब ये है कि कितनी देर चोरी चोरी शीशे की जो एक होल है उसमें से मैं तुम्हें, मतलब कितना मेरा साथ देगी तुम निहारने के लिए, तुम्हारे को देखने के लिए। और जब मसले होंगे तो इन्हीं गज़लों से तुम्हारे जो होठ होंगे वो इन्हीं गज़लों से लग कर गुजरेंगे। सो इस मसले को हल कर देते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, मिल जाते हैं। सो सब कुछ मतलब सॉर्ट आउट ही हो जाएगा।
तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो एंड मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इस गाने को आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूं। गाना थोड़ा सा टिपिकल था जिसमें थोड़े से वर्ड्स जो थे बहुत मुश्किल से, एंड आप सबको पता है कि यार मतलब काका के सॉन्ग्स तो कितने डिफ़िकल्ट और कितने टिपिकल होते हैं, इसीलिए तो उनको जो है पॉपुलैरिटी मिलती है एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स नाउ अ डेज़। एंड ऐसे ही हम कोशिश करते रहेंगे आपके लिए न्यू वीडियोज़ और न्यू सॉन्ग्स के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपनी फैमिली फ्रेंड्स एंड सब फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिएगा ताकि सबको इन गानों का मतलब समझ में आए और थोड़ा सा फ़न भी हो जाए। सो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट हम आपके लिए ऐसे ही न्यू और फ़नी वीडियोस लाते रहें एंड बेल आइकन भी दबाना सो दैट आपको पता चल जाए हमारी नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है। हम जल्दी ही आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी फ़नी वीडियोस के साथ हाजिर होने वाले हैं, बस आपका साथ चाहिए इसी तरीके से। थैंक यू सो मच एंड सेफ़ रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। अपने घरों में रहना और इस वीडियो को अपने घरों में बैठ के देखना अच्छे से। थैंक यू।